जब वो जेल में था तो कैसा लग रहा था उसको, अपना बाल बच्चा नहीं देखने पा रहा था तो कैसा लग रहा था सरकार को, उसी प्रकार हम लोग को भी तो लग रहा है, हम लोग भी तो यहाँ जेल में है। आज की जो झारखंड सरकार है वो दिव्यांग हो चुकी है और उन्हें व्हील चेयर ट्राईसाइकिल इसकी जरूरत है, ना कि आने वाले समय में उनको माने राजगद्दा दिया जाए। सब आदमी देख रहे हैं इसको दान पेटी को, लेकिन सरकार नहीं देख रही। सरकार के द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया और उस लाठीचार्ज में दिव्यांगों का सर फटा। सरकार यदि विकलांग को नहीं पूछेगी, सरकार के मीडिया के माध्यम से आंकड़ा के हिसाब से 11 लाख विकलांग है, पता चल जाएगा विधानसभा चुनाव में। दिव्यांग जन को लगातार 196 दिन धरना देना पड़ रहा है, तो पूरे राज्य के लिए शर्म का विषय है, एक एक व्यक्ति के लिए शर्म का विषय है। झारखंड में अगले महीने ही विधानसभा जो चुनाव है वो होने को है, लेकिन जो झारखंड के जो सरकार हुए, राज्य सरकार जो हुई, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, एक तरीके से शायद अगर उनको बोला जाए, जैसे कि हम लगातार उनको ये बताते हुए आ रहे हैं कि वो शायद बहरे भी हो चुके हैं और अंधे भी हो चुके हैं। अब जैसा कि जानते हैं कि अभी नवरात्रि का सीजन चल रहा है, नवरात्रि का त्योहार है, लेकिन उस बीच जो स्थिति बनी हुई है, जो झारखंड राज्य के जो भी है, जैसे कि हम आप देख सकते हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पे झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ जो कि 196 दिन से लगातार यहाँ पे राजभवन के समक्ष यहाँ पे धरने पे बैठे हुए, महज 10 से 20 कदम की दूरी पे यहाँ पे धरने पे बैठे हुए, लेकिन जो मुख्यमंत्री हुए वो एक तरीके से नजरअंदाज करने में बैठे हुए। शायद उनका ये है, अगर ये यहाँ पे धरने बैठे हैं तो वो भी एक तरीके से, वो भी बोला जाए तो शायद वो भी दिव्यांग, एक तरीके से पूरे हैंडीकैप अगर बोला जाए तो वो भी शायद वही हो चुके हैं, क्योंकि उनको नहीं दिखाई दे रहा, नहीं सुना ही दे रहा। यहाँ पे लगातार बोल लीजिए सत्ता पक्ष के जो भी नेता है वो भी पहुंच रहे हैं, विपक्ष के जो नेता है वो भी पहुंच रहे हैं। शायद हो सकता है अगले महीने विधानसभा चुनाव है तो वापस से यहाँ पे पहुंचेंगे अपने चेहरे चमकाने के लिए, वोट की अपील को लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो स्थिति बनी हुई है, जो दिव्यांग है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से 196 दिन से लगातार बैठे, अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ पे अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हैं, इस उम्मीद से कि सरकार इनकी मांगों को सुनेगी, इनकी जो मांग है उस पर एक तरीके से अमल किया जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। फिलहाल हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका जो मांग है, अपनी मांगों को लेकर क्या बोलेंगे, और जो मुख्यमंत्री है जो इस तरीके से लगातार इनको नजरअंदाज कर रहे हैं उनको ये क्या बोलेंगे। भैया अपना परिचय दीजिएगा। जी, सबसे पहले नमस्कार, और सभी को जो भी आप इनके चैनल को देख रहे हैं उन सभी को नवरात्रा की शुभकामनाएं हम देना चाहेंगे। और आज हम लोग का ये जो धरना है 196 दिनों से लगातार चल रहा है, और यहाँ पर हम बहुत सारे मंत्री, विधायक, सांसद लोग आए और हम लोग को आश्वासन देने का काम किए। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 जुलाई जो मानसून सत्र था उसमें माननीय विधायक सुश्री अंबा प्रसाद जी के पहल से हम लोग को मिलवाया गया, और उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, 15 दिन आप लोग रुकिए, 15 दिन में आप लोगों का मांग को पूरा किया जाएगा, से ये धरना उरना करना ठीक नहीं है। तो आज शायद मंत्री जी के लिए 15 दिन नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग जुलाई में उन्होंने ये बात कहा था कि 15 दिन में हो जाएगा। अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, वो भी नवरात्रि का दौर है, त्योहार चल रहा है, वो अभी भी आप लोगों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या बोलेगा मुख्यमंत्री? हम तो देखिए माननीय मुख्यमंत्री से बार बार अपील कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी उनका दरवाजा पर हम बहुत फरियाद किए, उनसे मिलने का भी कोशिश किए, और वहाँ पे भीड़ में मंत्री जी आए और हम दिव्यांग जन तो भीड़ में जा नहीं पाए, लेकिन मंत्री जी वहाँ से चले गए, जबकि उनको बताया गया था कि दिव्यांग लोग भी आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। और लगातार अभी हम 2 बार OSD कार्यालय गए और मुलाकात करने के लिए हमको बैठाया भी गया, पर्ची भी बनाया गया कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मुलाकात होगा। लेकिन उसके बाद हम लोगों को 1 घंटा बैठाने के बाद बोला जाता है कि मंत्री जी चले गए। तो बिल्कुल हमको लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे मुद्दों से भागने का काम कर रहे हैं। आप लोगों के साथ ये जो रवैया अपनाया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से, क्या लगता है कितना सही है? आप लोग भी तो इसी राज्य के हैं। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पिछले दिनों भी हम लोगों का जो आंदोलन चला था, ये 3रा फेज में हमारा आंदोलन है, और इससे पहले हम लोगों का आंदोलन जो 26 नवंबर 2022 में हुआ, 28 दिन का आंदोलन था। उस आंदोलन में हम लोगों पर 20 दिसंबर का घेराव में सरकार के द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया, और उस लाठीचार्ज में दिव्यांगों का सर फटा। रंजीत कुमार दिव्यांगों पे लाठीचार्ज चला। बिल्कुल, 20 दिसंबर 2022 में विधानसभा के सत्र में के बगल में जब हम लोग घेराव के लिए गए हुए थे, तो कूटे मैदान जो है उसमें हम लोगों को साजिश के तहत ले जाया गया, और वहां पर हम लोगों का बात को छुपाने का काम किया गया। बहुत सारे मीडिया को भी अभी तक हम लोग के पास नहीं आती है, बहुत बड़े बड़े मीडिया को दबाने का काम शुरू से हो रहा है, और वहाँ पे भी यही हुआ।
दूरदर्शन जैसे चैनल वहां आकर हम लोग का फुटेज लिए थे। लेकिन अगर फुटेज लिए तो उसका क्या हुआ कि अगर दिव्यांगों पे लाठीचार्ज किया गया तो ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। इस पर सरकार के द्वारा फिर हम लोगों से वार्ता करवाया गया और उस वार्ता में 5 महिला विधायक शामिल हुई, जिसमें सीता सोरेन, नेहा तिर्की, पूर्णिमा सिंह, दीपिका पांडे और अंबा प्रसाद, ये 5 विधायक सम्मिलित थी उस मीटिंग में। और 22 दिसंबर 2022 में ये मीटिंग को करवाया गया और उस वार्ता में हम लोगों को सहमति बताया गया कि 3 महीना में आप लोगों का मांगों को पूरा किया जाएगा। आप लोग धरना को समाप्त करने का काम करें। यहीं पे माननीय विधायक दीपिका पांडे और माननीय अभी मंत्री बन चुकी हैं दीपिका पांडे और अंबा प्रसाद माननीय विधायक, वो दोनों आकर हम लोगों को धरना को समाप्त करवाने का काम 23 दिसंबर 2022 में किए हैं। एक तरीके से अगर बोला जाए तो जो भी राजनीतिक चेहरे हैं वो लगातार आप लोगों का धरना को मतलब बंद करने के पीछे लगे हुए हैं। हाँ, वो वहाँ से हम लोगों को 3 महीने का समय देकर हम लोगों को यहाँ खुद माननीय विधायक दीपिका पांडे और अंबा प्रसाद आकर धरना को समाप्त करवाने का काम किए और उसके बाद हम लोग को 3 महीने का समय दिया गया था। लेकिन 3 महीना के जगह साल भर हो गया, लेकिन साल भर में भी हम लोगों का मांगों पर कहीं भी किसी तरह का विचार नहीं किया गया, ना हमें सूचना किया गया। तो हम लोग व्यवस्था में 1 दिसंबर 2023 से अभी लगातार बैठे हुए हैं और इस बीच में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व के रहे चंपई सोरेन जी, उनसे भी मुलाकात हमारा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी कोई रिजल्ट अभी तक दिव्यांगों को लेकर सरकार नहीं दे पाई है। नहीं लगता है कि देखने को और कहा जाए तो दिव्यांग आप ही लोग हैं, लेकिन वास्तविकता में जो बोलते हैं मुख्यमंत्री दिव्यांग हो चुके हैं। बिल्कुल, मैंने पहले भी ये बात को कहा है कि शायद हमारी बात उनके कान तक नहीं जा रही है। इसका मतलब सरकार कानों से दिव्यांग है और हमारी जो ये आंदोलन है उनको दिखाई नहीं दे रहा है, चैनलों के माध्यम से भी नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब आंखों से भी दिव्यांग हो चुकी है झारखंड सरकार और चल के हमारे तक अभी तक मंत्री जी नहीं आ पाए हैं, तो हमको लगता है पैरों से भी दिव्यांग हो चुके हैं और हमारे लिए कोई तरह का माने घोषणा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हाथों से भी दिव्यांग है। तो हम कहेंगे कि पूरी तरह से आज की जो झारखंड सरकार है वो दिव्यांग हो चुकी है और उन्हें व्हील चेयर ट्राईसाइकिल इसकी ज़रूरत है, ना कि आने वाले समय में उनको माने राजगद्दा दिया जाए। जनता उनको अब व्हील चेयर ट्राईसाइकिल और बैसाखी देने का काम करे, उनको ज़रूरत नहीं है सत्ता की, क्योंकि दिव्यांगजन को लगातार 196 दिन धरना देना पड़ रहा है। तो पूरे राज्य के लिए शर्म का विषय है, एक व्यक्ति के लिए शर्म का विषय है कि दिव्यांगजन जो लाचार हैं, मजबूर हैं, असहाय हैं, जो अपना माँ बाप पर भी बोझ है, जो अपना शौचालय जाने में भी उनको तकलीफ होता है, उनका प्रतिदिन का वो चुनौती है शौचालय जाना, और वैसे लोगों को ना सोचकर आज वो मैया को दे रहे हैं सम्मान। आप मैया को बिल्कुल दीजिए सम्मान, लेकिन उससे पहले दिव्यांगों को भी सम्मान देने का काम करें, उनका अपमान ना करें। अभी आप एक मैया को 18 वर्ष की युवा जो महिला है उसको आप 1000 रुपया देने का काम कर रहे हैं, और जो दिव्यांग है, जो लाचार है, मजबूर है, सहाय है, उसको भी आप 1000 रुपया दे रहे हैं। तो ये कैसी नीति है? क्या दिव्यांग और एक 18 वर्ष की महिला सामान्य है? ये सोचना है, सरकार को सोचना चाहिए। इसका मतलब हमको लगता है उनको समझ में नहीं आ रहा है या फिर उनको दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि सरकार दिव्यांग है। इस बार विधानसभा चुनाव होगा भैया, तो विधानसभा चुनाव में क्या बोलेगा? मतलब जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री जो रवैया अपनाने में लगे हैं आप लोगों के साथ, तो विधानसभा चुनाव में क्या इसका जवाब मिलेगा मुख्यमंत्री को? सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री इस बात पे एकदम ध्यान दे, गौर करें कि हम लोग की स्थिति क्या है, किस तरह की परिस्थिति में हम लोग हैं, और ये इस 193 दिन के धारणा में हम लोग बैठे हुए हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि एक बार आए, मिले, हम लोग से बातचीत करें और हम लोग की भावनाओं को समझें। ये जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से आप लोग लगातार 196 दिन से बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है रवैया तो सही नहीं है मुख्यमंत्री का आप लोगों की तरफ से? एक तरफ वो जहाँ बोलते हैं मैया सम्मान योजना लाने में लगे, जो पूरी तरह से जो बोलते फिजिकली सही है उसको आप महीने का दे रहे हैं 1000 रुपए, और जो सही में जिनको वाकई में जिसको जरूरत है उसके साथ रवैया अपना रहा है। तो मुख्यमंत्री क्या ये सही कर रहे हैं? ये बिल्कुल भी गलत है। अब मैयों का सामान दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी मांगे जो उसको पूरा करें, क्योंकि हम लोग बहुत ही जीवन दायित्व बहुत खतरे में है। दिव्यांग जन है, जहाँ तक ऐसा मुख्यमंत्री को भी पता होगा कि जो दिव्यांग की जो स्थिति होती है, क्या स्थिति होती है, कितना ज्यादा उनको एक तरीके से हर दिन बोलिए तो संघर्ष करने का जरूरत पड़ता है। संघर्ष इसलिए बोले क्योंकि शारीरिक रूप से सही नहीं होते हैं, उनको जरूरत है वाकई में। लेकिन जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, एक तरीके से वो लगातार नजरअंदाजी करने में, क्योंकि 196 दिन से अगर लगातार कोई धरने में बैठा हुआ है, जैसा कि उन्होंने कहा कि 2022 में लोगों के ऊपर एक तरीके से लाठीचार्ज भी हुआ है,
जो बोलते हैं आश्वासन भी दिया गया था, एक साल हो चुका है तकरीबन, वापस से लोग बैठे हुए, क्योंकि एक साल जो भी बोला गया था 2-3 महीना को लेकर नहीं हुआ था, तो वापस से बैठे थे। लेकिन अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। जो रवैया अपनाने में लगे हुए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या बोलिएगा भैया? सबसे बड़ी समस्या हमारे दिव्यांग साथी के साथ हो रही है, क्योंकि जितने भी आम बैठक हो रही है संशोधन के विशेष में लिया जा रहा है, लेकिन स्पष्ट सरकार नहीं घोषित कर रहे कि आप संशोधन किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। हमारी मांग बेसिकली उस सभी दिव्यांग साथी लोग के लिए हैं जो चल फिर नहीं सकते हैं, जो अपने आप में कुछ रोजगार नहीं करते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, जो एक सहारा होता है पेंशन, तो कम से कम पेंशन पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जिससे उसकी योजनाएं चल रही है, उसमें कोई भी योजना जब क्रियान्वित करते हैं तो उसके लिए उसके पास पैसा है, और दिव्यांग के लिए पैसा नहीं है उसको देने के लिए। तो सरकार इस पर विचार करना चाहिए कि हमको किस व्यक्ति को ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की, पेंशन की। जो सक्षम है आप उसको देख रहे हैं, आप अपना सुविधा अनुसार उसको आप देख रहे हैं, और जो वो डिजर्व करता है कि उसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। तो सरकार से हमारा तो यही अनुरोध है कि जो समाज में जो अंतिम जगह पर खड़े हैं उस पर ध्यान दें। क्या बोलिएगा दीदी, ये जो आप ली हुई है, मतलब क्या है ये, किस वजह से ये पकड़ी हुई है? देखिए, हम 1 दिसंबर से लगातार धरना दे रहे हैं, तो हम लोग विकलांग कितना पैसा चंदा यहाँ करके खाना पीना का ये करेंगे, मार्केट जाएंगे तो मार्केट का चाहिए ना, तो इसीलिए ये दान पेटी हम लोग खुद से बनाए हैं, दिमाग लगा कर बनाए हैं, और इसमें कोई भी हम लोग को जैसा भी हो सहयोग दान दक्षिणा दे रहे हैं। नहीं तो हम लोग फिर जन जागृति करने के लिए रोड भी निकलते हैं, टेम्पो वाला भी देते हैं, बड़े बड़े आदमी लोग भी देते हैं, जैसा भी हो, 1 रुपया 2 रुपया 100 रुपया 500 रुपया जैसा भी हो सबको देता है। इसी से मेरा धरना चल रहा है, और आज धरना 196 दिन से चल, लेकिन सब आदमी देख रहे हैं इसको दान पेटी को, लेकिन सरकार नहीं देख रही है। भगवान जाने, सरकार भगवान के ऊपर विकलांग हो गया है कि हम लोग सरकार को विकलांग बना दिए हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। और यदि सरकार यदि विकलांग नहीं है तो विकलांग आदमी को देखना चाहिए। एक तो भगवान ने हम लोग को विकलांग बनाया, माँ बाप ने जन्म दिया और माँ बाप का बोझ में है, लेकिन सरकार अभी तक कुछ नहीं देख रही। 1000 रुपया दे रही है, 1000 रुपया में मेरा क्या होगा? सिलेंडर का तो दाम भी नहीं हो रहा, ठीक है। उसके अलावा और कुछ है? हम तो कुछ कर सकते हैं, अपने मन से खाना पीना बना सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन जो नहीं सकता है वो क्या करके खाएगा? जो माँ बाप के ऊपर है, बाथरूम जाने का है, उसको नहाना धोवाना, उसको खड़ा करना, उसको ये हाथ पैर को खींचना, वो तो है ना। माँ बाप आज है, कल नहीं रहेगा, तो माँ बाप किसका भरोसा में रहेगा? वो तो आदमी 2 दिन भी जिंदा नहीं रहेगा। तो उसके लिए उसका यदि भाई भौजाई है, चाहे कोई अगल बगल में चाचा मौसा जो भी है, तो पैसा का लालच से कोई भी करेगा, सर्फ साबुन का भरोसा कोई भी करेगा। तो सरकार तो ये ध्यान नहीं दे रही है। सरकार बोलती है विकलांग को हम नहीं पूछ रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। सरकार यदि विकलांग को नहीं पूछेगी, सरकार के मीडिया के माध्यम से आंकड़ा के हिसाब से 11 लाख विकलांग है, पता चल जाएगा विधानसभा चुनाव में। वो उसका पार्टी से जो भी खड़ा हो रहा है, पार्टी भी आगे नहीं बढ़ेगा, और एक तो हेमंत सोरेन भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। विकलांग का दुआ है, उसको दुआ लगा था, दुआ लगा के 5 महीना रह गया। इस बार को विकलांग का दुआ है, हार के रहेगा। गाँव वो लोग जा के लालच दिखा रहा है, लालच नहीं होगा। उसका बाल बच्चा यहाँ रो रहा है धरना स्थल में, अपना बाल बच्चा को देखना चाहिए, लेकिन बाल बच्चा नहीं देख रहा है। ज़्यादा दूर नहीं है, 50 कदम दूर में है। उसके साथ जब मिलने जाते हैं वो मिलता नहीं है, बैठा के रखता है। और जहाँ भीड़ भाड़ देखता है वहाँ मिलने जाता है, 2-4 को देखता है, कुत्ता बराबर नहीं समझता है। जब उस कब समझेगा, यहाँ धरना स्थल से कोई भी विकलांग कुछ भी हो जाएगा तब सुनेगा। वो सोच रहा है ना विकलांग को रूलर है तो मेरा अच्छा, वो हम लोग को रूलर है, एक तरफ से उसका कुछ ना कुछ निकलेगा। मेरे दुआ है। आज देखिए इतना बड़ा पर्व में हम लोग 1 जनवरी यहाँ मना लिए, मकर संक्रांति मना लिए, 26 जनवरी मना लिए, सरस्वती पूजा मना लिए, रक्षाबंधन मना लिए। यहीं पर इतना बड़ा पर्व में माँ बाप नहीं खोज रहा है, अपना बाल बच्चा नहीं रो रहा है, और सरकार आज ध्यान नहीं दे रही। आज तक वो उठा देता तो क्या होता? हाँ बताइए, तो आज से नहीं उठा दे रहा, कितना खराब लगा है। इधर छोड़ने भी नहीं पा रहे, माँ बाप को भी छोड़ने नहीं पा रहे।
दुख की बात है कि नहीं। सरकार तो अपने बाल बच्चा के साथ एक टाइम रह के 1 घंटा रह के भी उसका दिन जा रहा है। जब वो जेल में था तो कैसा लग रहा था उसको, अपना बाल बच्चा नहीं देखने पा रहा था तो कैसा लग रहा था सरकार को। और उसी प्रकार हम लोग को भी तो लग रहा है, हम लोग भी तो यहाँ जेल में है, कहीं जाने नहीं पा रहे, माँ बाप को देखने नहीं पा रहे, हम लोग भी तो जेल में है यहाँ पर। हाँ, ये स्थिति है हमारे जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। आप देख सकते हैं जो स्थिति, जैसा कि आपको हमने अभी दिखाया, एक जो विकलांग महिला है, जो एक तरीके से बोलते हैं शारीरिक जो उनका जो होता है दूसरे पे एक तरीके से लोग निर्भर रहते हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं इनका आंख से आंसू निकल गया है। क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं कहने के लिए तो बोलते हैं कि हम जनता के लिए हैं, जनता की सेवा के लिए हैं, लेकिन जो दिव्यांग है लगातार 196 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपना घर परिवार छोड़ के, अपना माँ बाप को छोड़ के बैठे हुए हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री है पूरी तरीके से लगातार इनको नजरअंदाज करने में लगे हुए हैं। पूरा इनका जो पर्व बोलते हैं, इनका पर्व एक तरीके से ही धरना स्थल पे लगातार इनका पर्व भी बीत रहा है, लेकिन जो मुख्यमंत्री है उनको नहीं दिखाई दे रहा। अगर बोला जाए तो जो इनका एक तरीके से जिनका हाई है मुख्यमंत्री को जरूर लगेगा। इनका कहना है कि अगर 5 साल के लिए इस बार बैठे हैं तो अगला जो 5 साल है उस 5 साल के वो नहीं बैठेंगे। 11 लाख की संख्या में झारखंड में दिव्यांग है, तो जो 11 लाख की संख्या है वो उनको जवाब जरूर देगी। अब मुख्यमंत्री का जो ये रवैया है, जिस तरीके से दिव्यांग लोगों के साथ ये जो रवैया अपनाने में लगे हुए हैं, जो दिव्यांग है इनको रुलाने में लगे हुए हैं, इनका जो हाई है जिनको तो जरूर लगेगा। क्योंकि जिस तरीके से अपना घर परिवार पर्व त्योहार सब कुछ छोड़ के यहाँ पे राजभवन के पास बैठे हैं, जो जिस स्थिति पे जो मुख्यमंत्री इन लोगों को पहुंचा के रखे हैं उसका जवाब उनको विधानसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए द ग्राम सभा।